हेलो दोस्तों। यह जो सीरीज है एलटी ग्रेड प्रैक्टिस की, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसका दो भाग यानी टू, पार्ट 1 पार्ट 2 यूट्यूब पर है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। स्टार्ट नाउ। द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन। कह रहे कि कौन सी लाइन इसमें है, कौन सा वर्ड है, ये वाला वर्ड की ये वाला की ये वाला की ये वाला, जो इस खाली स्थान को, ब्लैंक्स जो है, इसको फुलफिल करेगा। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हेवन। ये जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की लाइन्स हैं, जिसका मतलब होता है कि हेल में शासन करना अच्छा होता है, स्वर्ग में यानी कि हेवन यानी स्वर्ग में क्या करना, सर्व करना, सेवा करने से। ये कुछ लाइन है, इसको क्या करना है, मिलाना है। एल एलेग्रो एंड एल पेंसिरोसी, ये क्या है, एक प्रोच, एक है पेस्टोरल एलर्जी है लेसिडास। जो लेसिडास है वो आपकी है पेस्टोरल एलर्जी। कॉम्यूज आपका है मास्क। ऑन हिज ब्लाइंडनेस है आपका सोनेट। ठीक। और एल एलेग्रो एल पेंसिरोसो है प्रोच ट्रैक्ट। ये जॉन मिल्टन्स की जो वर्क्स हैं ये है। कह रहे कि एक लाइन है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कह रहे कि ये जो लाइन है, दे आल्सो सर्व, कह रहे कि वो भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े होते हैं, एंड वेट, और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। ये जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है वहाँ से ली गई। तो आंसर बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलर्जी, इसमें से कौन एलर्जी नहीं है। लिसिडास, थेसियस, एनमियोन, इन मेमोरियम। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, यह एलर्जी नहीं, बाकी सब एलर्जी है। एन लैम्ब्यूस, सॉरी, एन आइम्बस है, आई एम्बस, सॉरी, आई एम्बस। आइम्बस कंसिस्ट ऑफ, जो आइम्बस होता है वो किससे संबंधित है। कह रहा है उसमें दो सिलेबल होते हैं। इसमें क्या होता है, आइम्बस जो है इसमें दो सिलेबल होते हैं। पहला आपका होता है अनअसेंडेंट होता है, और दूसरा होता है असेंडेंट होता है। कुल मिलाकर के इसको हमने एक नाम दे दिया है यूएस। मैं इस ट्रिक से इसको चलता हूँ, आप पूरी ट्रिक को आप समझ लीजिए क्या है। मैंने इसको इस तरह से बनाया हुआ है कि इट, पी, एस ए डी ए, इट पिसादा। तो जिसमें आई है
इसका मतलब आयम्बस होता है, जिसका मतलब होता है यूएस, यानी अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का जो सिलेबल होता है, जिसे अनअसेंडेंट और असेंडेंट करते हैं। तो ये इसका इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा। What is one of the longest type of poems which has been around for thousands of years? कह रहे कि इसमें से एक पोयम होती है जो सबसे लंबी होती है, उसका जो प्रकार होता है वो सबसे लंबी होती है, और जो हजारों साल पुरानी शैली है। तो वो कौन सा है? वो है एपिक पोयम। वो है एपिक पोयम। Who among the following writers does not belong to the group the यूनिवर्सिटी विट? इसमें से कौन से लेकर यूनिवर्सिटी विट से रिलेटेड नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस किड। थॉमस किड। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून अकॉर्डिंग टू पोएटिक्स। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून अकॉर्डिंग टू पोएटिक्स। कह रहा है कि जो ट्रेजिडी के जो ये ट्रेजिडी में जो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून